अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, यानी ज़िंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का जो अधिकार दिया तो वो परम पूज्य बाबा साहब ने दिया। आप स्वतंत्रता पूर्वक जीवन चाहते हो और हर क्षेत्र में आप तरक्की करना चाहते हो, तो जो मनुस्मृति या जो उनका जो सिस्टम है उसको तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि आज दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, दिल्ली के कोने कोने में पूरे भारत देश में आज बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आप यकीन मानिए आने वाला जो सदी है, जैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि 21वीं सदी बहुजनों की होगी। बहुत बहुत थैंक यू। अभी मैं भाई साहब शशि भूषण जी एसपी साहब आपसे आग्रह करूँगा, जो हमारी टीम है उन्हें कृपा। सर आप कहाँ से आए? सर आज बौद्ध महोत्सव जी, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे बौद्ध समाज को? सर आज जो बौद्ध महोत्सव का जो आयोजन इस नोएडा सेक्टर 15 के अंदर जो आयोजित किया जा रहा है भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से, तो आज का जो दिन है वो बहुजनों के लिए एक वास्तव में उत्सव का दिन है, क्योंकि आज के ही दिन 25 दिसंबर 1927 में परम पूज्य बाबा साहब ने उस विधान को, जिसको हम मनुस्मृति कहते हैं, जिसमें बहुजनों के लिए दंड विधान था, उनके सब जो हक अधिकार थे वो एक तरह से छीने हुए थे और हमारी बुरी हालत थी। तो आज के ही दिन परम पूज्य बाबा साहब ने उसको जलाया, तो ये बहुजनों को एक तरह से आज़ाद किया। आज जितना भी बहुजन समाज में जो भी SC ST OBC के जो भी साथी हैं, आज जितनी भी वो अपने जीवन में जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, आज वो बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकारों के कारण, जो परम पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान लिखा और उस संविधान के माध्यम से जो हम लोगों के लिए जो अधिकार दिए, चाहे वो रिजर्वेशन का अधिकार है, चाहे वो वोट का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, यानी ज़िंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का जो अधिकार दिया तो वो परम पूज्य बाबा साहब ने दिया। तो आज ये हमारे दिल्ली NCR में पिछले कई सालों से भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से जो प्रोग्राम हो रहा है। बाबा साहब ने जी मनुस्मृति का दहन किया था जी, तो मनुस्मृति दिवस क्यों नहीं मनाते? हाँ, दहन दिवस। देखिए जो चीज़ें वो बाबा साहब ने जो काम किया, लेकिन इसका मतलब है कि परम पूज्य बाबा, आज के दिन हम आज़ाद हुए और आज़ाद का मतलब है कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में जो बौद्ध धम्म दिया, यानी उस व्यवस्था को छोड़ करके बाबा साहब ने बौद्ध धम्म की तरफ हमें अग्रसित किया और वो उन्होंने भी धम्म को स्वीकार किया और अपने बहुजनों के लिए एक संदेश दिया कि यदि आप समानता चाहते हो, आप स्वतंत्रता पूर्वक जीवन चाहते हो और हर क्षेत्र में आप तरक्की करना चाहते हो, तो जो मनुस्मृति या जो उनका जो सिस्टम है उसको तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। और इसीलिए बाबा साहब ने बहुत समय इंतज़ार भी किया था, जैसा कि 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू रह के मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। तो उन्होंने 21 साल तक
इसके देश की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको यानी बहुत कुछ सुधारने का प्रयास किया, लेकिन जब वो अंततः इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि यहाँ तो जो एक चुंबक एक ऐसा ये सिस्टम है कि जो जातिगत जो ढांचा है वो ध्वस्त नहीं हो सकता है, जाति के आधार पर ही सम्मान मिलना है। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म ग्रहण किया और एक संदेश दिया। 70 साल हो गए भारत का संविधान लागू हुए जी, उसमें जाति की बात नहीं की, ये सबको समानता का अधिकार दिया है जी। मगर आज भी कई हजारों जातियों में बटे हुए हैं, तो कैसे जाति जाएगी? नहीं, इसमें संतोष गौतम जी मेरा कहना ये है कि परिवर्तन जो हजारों साल की जो व्यवस्था है उसको समाप्त होने में भी समय लगेगा। आज आप देख रहे हैं कि आज दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, दिल्ली के कोने कोने में पूरे भारत देश में आज बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, समानता की बात हो रही है, स्वतंत्रता की बात हो रही है और पूरे विश्व में आज तो भारत रत्न नहीं, बाबा साहब को विश्व रत्न मानना है, पूरा विश्व उनको नमन कर रहा है। और भगवान बुद्ध जिन्होंने हमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जो दिया, उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना की, तो आज भगवान बुद्ध को पूरा विश्व नमन कर रहा है। तो आज ये जो बौद्ध महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है, यहाँ से हमारे जो भी यहाँ धम्म बंधु आए हैं, उपासक उपासिकाएँ, मेरा सबको यही संदेश है कि हम इसी तरह से बौद्ध महोत्सव तो मनाएं, लेकिन उसको एक तरह से हल्के में ये ना लें कि यहाँ से गए और घर जाते जाते फिर उसी पुरानी व्यवस्था में चले जाएं। हम यहाँ से ये प्रण लेके जाएं कि आज के बाद हमारे घरों में यदि कोई गुणगान होगा या हम जिस आदर्श पर चलेंगे तो वो भगवान बुद्ध का मार्ग, संत कबीर, संत रविदास जी का जो मार्ग है और परम पूज्य बाबा साहब ने जो हमें बौद्ध धम्म दिया है, हम उनके अनुसार आचरण करें। 1743 जातियों में बटा हुआ ये समाज जी, सिर्फ 2-3 समाज के लोग एक्टिव हैं। हाँ, ये आपकी बात को मैं मानता हूँ कि एक पर्टिकुलर कुछ हमारा उसको मैं जाति नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ समाज बहुत जागरूक हुआ है और धीरे धीरे हमारा आज एससी की अन्य जातियाँ भी हैं, ओबीसी की जो अन्य जातियाँ हैं। आज आप देखिए, अभी एक वीडियो आपके ही चैनल से आ रही थी कि आज जाट समाज के व्यक्ति भी आज बौद्ध रीति से ब्याह शादी संस्कार कर रहे हैं, यादव कर रहे हैं, गुर्जर समाज कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो परिवर्तन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आप यकीन मानिए आने वाला जो सदी है, जैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि 21वीं सदी बहुजनों की होगी और इस देश में नहीं पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का जो समता मूलक जो उनका समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का है, यही कायम होगा सर। हाँ, धन्यवाद। सूरज से कुछ बोला ही नहीं बोला, सूरज से कुछ बोला ही नहीं बोला कुछ करने के लिए। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।